पिछले एपिसोड में हमने देखा कि परी ने अचानक से युवराज का दरवाज़ा खोल दिया तो देखा कि युवराज शर्टलेस था और उसके सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी है। परी की तो आंखें फटी की फटी रह गई। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो अपने सामने का नज़ारा देखकर वो ज़रूर वहाँ से निकल जाती, लेकिन परी उन दोनों को इस तरह से घूर रही थी जैसे उसने अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ पकड़ लिया हो। युवराज की आंखें परी को देखकर सुकून से भर चुकी थी। उसको दूर दूर तक भनक नहीं था कि परी के दिमाग में अभी क्या चल रहा है। वहीं अनवी परी को देखकर शौक में ही चली गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह अपने सामने एक लड़की को देख रही है, वो भी युवराज के घर में। उन तीनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। वो तीनों अपने अपने हिसाब से चुपचाप खड़े थे, लेकिन थोड़ी ही देर में परी को होश आया और वो वहाँ से बिना कुछ बोले निकल गई। उसके जाने के बाद युवराज ने अनवी की तरफ देखा, जो अभी भी हैरानी से दरवाजे की तरफ देख रही थी। युवराज ने काफ़ी गुस्से में कहा, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? उसकी बातें सुनकर अनवी को होश आया। उसने युवराज की नज़रों को खतरनाक होते पाया। वह परी के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने युवराज से कहा, युवराज, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, बहुत ज़रूरी बात। पहले ये बेहुदा कपड़े बदल कर आओ, फिर कहना जो कहना है। युवराज ने अलमारी से अपने लिए कपड़े निकालते हुए कहा, हाँ ठीक है। अनवी ने ये कहकर कमरे से निकल गई, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि युवराज के सामने उसकी दाल नहीं गलने वाली। लेकिन अब वो परी के बारे में जानना चाहती थी, क्योंकि जिस तरह से युवराज परी को देख रहा था उसमें अनवी को कुछ तो गड़बड़ लगी। आखिर ये लड़की है कौन और वो युवराज के घर में क्या कर रही है? इधर परी गुस्से से वहाँ से निकली और किचन में आ गई। वहाँ पर उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास को ज़ोर से स्लेब पर पटका और गुस्से में बोली, अरे वाह, कितनी अच्छी बात है। युवराज राठौड़ रात के वक्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। कितना बेशर्म है ये आदमी। ये युवराज रात को लड़की घर लेकर आया, जबकि उसको पता है कि मैं भी यहीं रहती हूँ। एक लड़की के होते हुए दूसरी लड़कियों को घर लेकर आया है। वाकई इससे ज़्यादा घटिया इंसान मैंने दुनिया में कहीं और नहीं देखा। परी खुद से ही बड़बड़ाई जा रही थी कि राधा आंटी वहाँ पर आ गई। राधा आंटी भी इस वक्त काफ़ी गुस्से में लग रही थी। परी ने उन्हें गुस्से में देखा तो पूछा, क्या हुआ आंटी, आप इतने गुस्से में क्यों हो? परी की बात सुनने के बाद राधा आंटी बोली, बस क्या बताए परी बिटिया, आज जो लड़की यहाँ रुकी हुई है ना, उस लड़की को ज़रा भी शर्म नहीं है। उसने अपनी खाने की प्लेट को नीचे फेंक दिया। अभी मैं उसी का खाना उठाकर आ रही हूँ। पता नहीं इन बड़े घर की बेटियों को ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि खाना फेंकने की चीज़ नहीं होती, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। राधा आंटी सच में आज बहुत गुस्से में थी। परी ने उसकी बात सुनी तो कहा, आप चिंता मत कीजिए आंटी, मैं ऐसी बेशर्म लड़कियों को ठीक करना मुझे बहुत ही अच्छे से आता है। रहने दो परी बेटिया, तुम कुछ मत करना। वो युवराज बाबा की कुछ खास लगती है, कहीं इस वजह से युवराज बाबा तुमसे नाराज़ ना हो जाए। वो क्या नाराज़ होगा, अपना सड़ा हुआ सा मुँह लेकर हमेशा तो नाराज़ ही रहता है, और कितना नाराज़ होगा। परी ने मन ही मन सोचा। उसके बाद वो राधा आंटी से कहा, आंटी ये बताइए कि ये लड़की यहाँ कब आई? शायद ये तब आई होगी जब मैं सब्जियाँ लेने गई हुई थी। वैसे आज तक युवराज बाबा को मैंने किसी भी लड़की को यहाँ लाते हुए नहीं देखा था। पता नहीं ये ऐसी कौन सी खास है जो युवराज बाबा उसे यहाँ लेकर आए हैं। राधा आंटी ने सोचते हुए कहा तो परी के दिमाग में युवराज के रूम का नज़ारा छा गया। दोबारा से ये सब कुछ सोचकर परी का सर फटा जा रहा था। वो गुस्से में भड़कती हुई पानी लेकर जैसे ही किचन से बाहर निकली, उसे सोफे पर बैठा हुआ रोहित दिखाई दिया, जिसने अपने सामने दर्जनों खाना लेकर बैठा हुआ है और बड़े ही मज़े लेकर खा रहा था। न चाहते हुए भी परी उसके पास चली गई। अचानक से परी को खुद के सामने खड़ा देखकर रोहित एकदम से खड़ा हो गया। हेलो मिस, माई सेल्फ रोहित, युवराज सर का असिस्टेंट। रोहित के इंट्रोडक्शन सुनकर परी बोली, अच्छा तो तुम हो उस युवराज के असिस्टेंट, तुम्हें उससे मिलना है, लेकिन वो तो अभी रूम में है। परी ने इतना कहा ही था कि रोहित ने फटाक से कहा, नहीं मैडम, मैं उनसे मिल चुका हूँ। वो मुझे अनभी मैडम का कमरा सेट करवाने के लिए कहा था बॉस ने।
वहीं काम खत्म करके बैठा हूँ। तो उस चुड़ैल का नाम अनवी है, परी ने दांत पीसते हुए कहा। रोहित ने वो शब्द बिल्कुल ध्यान से सुने थे जो अभी अभी परी ने कहा, चुड़ैल। रोहित ने परी के शब्दों को दोहराया और फिर वो परी की तरफ अजीब तरीके से देखा। परी अभी भी गुस्से में थी। उसने रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, तो वो चुड़ैल ही तो है, लेकिन अगर वो चुड़ैल है तो तुम्हारे युवराज सर भूत है भूत, क्योंकि वो दोनों इस वक्त एक साथ एक कमरे में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। उन दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, खास करके युवराज को। मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ और वो किसी और लड़की के साथ कमरे में कुछ कुछ कर रहा है। परी की बात रोहित ध्यान से सुन रहा था। जैसे ही परी की बात खत्म हुई, रोहित की आंखें फटी की फटी रह गई। रोहित ने अचानक से कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बॉस तो किसी लड़की को अपने आसपास भी भटकने नहीं देते। और अनभी मैडम, वो तो उनके इंग्लैंड वाले बिजनेस पार्टनर की बेटी है। सर तो उन्हें यहाँ रखने के लिए भी राजी नहीं थे, लेकिन अनभी मैडम के पापा के जिद की वजह से युवराज सर उन्हें मना नहीं कर पाए। तो आप ही सोचिए, जो इंसान इस मैडम को यहाँ रखना ही नहीं चाहता हो, वो कैसे उसके साथ कुछ कर सकता है। रुको, तुम ये कहना चाहते हो कि युवराज ऐसा कुछ नहीं कर सकता, और जो मैंने देखा उसका क्या? परी ने गुस्से में कहा। परी की बातों से साफ साफ पता चल रहा था कि वो युवराज को किसी और लड़की के साथ देखकर काफ़ी ज़्यादा चिढ़ी हुई है। रोहित ने परी का चेहरा देखा और उसे भड़काने के लिए कहा, हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो कुछ कर रहे हो, लेकिन मुझे अपने सर पर पूरा भरोसा है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि अनभी मैडम सर को डिस्यूज करने की कोशिश कर रही हो और वो उसमें कामयाबी हो जाए, क्योंकि वो है भी तो इतनी खूबसूरत। और युवराज सर अपने आप को कंट्रोल में कब तक रख सकते हैं? वो कोई संत या महात्मा तो है नहीं। क्या पता कि बॉस भी मैडम के साथ इन्वॉल्व हो जाए। हमें इस बारे में गहराई से सोचना चाहिए। जैसे ही रोहित की बात पूरी हुई, परी का चेहरा एकदम से काला पड़ गया। उसे युवराज के साथ रहते हुए काफ़ी वक्त हो चुका था। वो इतना तो जानती थी कि युवराज लड़कियों के साथ बात करना भी पसंद नहीं करता। तो हो सकता है कि वही चुड़ैल उसे डिस्यूज करने की कोशिश कर रही हो। परी ने इस बारे में गहराई से सोचा। जब परी ने अचानक से रूम का दरवाज़ा खोला तो युवराज ने कुछ नहीं कहा था। अगर वो ऐसा वैसा कुछ कर रहा होता तो वो ज़रूर परी को वहाँ से जाने के लिए डांटता, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। परी ने रोहित की तरफ देखा, जैसे उसे उसकी बातों पर यकीन हो गया था। परी ने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, मतलब कि वो चुड़ैल युवराज को डिस्यूज करने की कोशिश कर रही है? हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और वैसे भी मुझे अनभी मैडम की आंखों में युवराज सर के लिए प्यार ही प्यार नज़र आ रहा था। उन्होंने मुझे यहाँ लाने के लिए बहुत जिद की थी। अब मुझे समझ में आया कि उनके यहाँ आने का मकसद कुछ और ही था, और हो सकता है कि युवराज सर उनके जाल में फंस गए हो। हे भगवान, अब तो आपको ही पता है कि आगे क्या होगा। परी को अच्छे से भड़काने के बाद रोहित ने दोबारा से सोफे पर बैठ गया और खाना ठूसने लगा। उसने अपनी तिरछी नज़रों से परी को देखा, जो अभी भी गहरी सोच में डूबी हुई थी। वो समझ चुका था कि परी परेशान हो रही है। उसने दोबारा से परी से कहा, आप जाकर सो जाइए और बॉस को भी आज रात मज़े करने दीजिए। रोहित की बात सुनकर परी और भी ज़्यादा परेशान हो गई। वो जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ भागी। उसको ऐसे भागते हुए देखकर रोहित के चेहरे पर स्माइल आ गई। युवराज के रूम में अनभी अब पूरी तरह से कपड़े पहनकर दोबारा से आ चुकी थी। इस बार उसने थोड़े ठीक कपड़े पहने हुए थे। वो युवराज के सामने खड़ी हुई थी। युवराज किसी बादशाह की तरह अपने बेड के ऊपर बैठा हुआ था। युवराज ने कहा, बोलो, तुम्हें क्या बात करनी है? लेकिन अनवी के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। परी उन दोनों के कमरे के बाहर युवराज के रूम के दरवाजे पर कान टिकाई हुई थी। वो अंदर से कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। परी को अब गुस्सा आने लगा। उसने पैर पटकते हुए धीरे से कहा, ये युवराज कितना बेशर्म है। मेरी ज़िंदगी का फालूदा बनाकर खुद मज़े कर रहा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं इसको आज बिल्कुल भी मज़े नहीं करने दूंगी। ये कहकर परी अपने रूम में गई और वहाँ से अपना पिलो उठाकर युवराज के रूम की तरफ बढ़ गई। उसने ज़ोर से युवराज के रूम के दरवाजे पर लात मारी। दरवाज़ा एक बार में आवाज़ के साथ खुला।
अनवी और युवराज दोनों उस तरफ एक साथ देखा तो परी पिलो लेकर वहाँ खड़ी थी। युवराज की आंखें परी को देखकर अचानक से चमक उठी और वहीं अनवी उसकी आंखें तो मानो फटी की फटी रह गई। ये लड़की दोबारा से यहाँ आ गई, आखिर ये है कौन? परी ने उन्हें एक नज़र देखा और फिर वो युवराज की तरफ बढ़ गई। वो अनवी को देख चुकी थी कि अब उसने ठीक कपड़े पहने हुए हैं तो उसके दिल को शांति मिली। वो जाकर युवराज के पास बेड पर बैठ गई और उसके कंधे पर अपना सिर टिकाकर कहा, डार्लिंग, मैंने आज की पढ़ाई पूरी कर ली है, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम भी लाइट बंद करके सो जाओ। ये कहकर परी उसके बेड पर लेट गई। उसने अपने ऊपर युवराज का ब्लैंकेट लपेट लिया। उसने इस बार ना तो अनवी की तरफ देखा और ना ही युवराज के चेहरे के एक्सप्रेशन पर कोई ध्यान दिया। युवराज परी को हैरानी के साथ देख रहा था। उसको सचमुच ये लड़की कभी समझ में नहीं आ सकती। आखिर ये लड़की करना क्या चाहती है? युवराज के मन में यही चल रहा था कि अनवी ने अपने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, युवराज, ये लड़की कौन है? इससे पहले कि युवराज को जवाब दे पाता, परी एकदम से ब्लैंकेट से बाहर आई। उसने अनवी को घूरते हुए कहा, तुम अभी भी ये पूछने की हिम्मत कर रही हो कि मैं कौन हूँ? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा या ठीक से तुमने सुना नहीं? मैं युवराज की गर्लफ्रेंड हूँ। इतना कहते ही परी दोबारा से बेड पर गिर गई। उसने अपने ऊपर युवराज का ब्लैंकेट ले लिया। युवराज फिर से हैरान था। वहीं अनवी ये सुनकर उन दोनों को घूर घूर कर देख रही थी, कभी वो परी को तो कभी युवराज को। परी ने एक नज़र अनवी को देखा और कहा, तुम्हें पता लग गया ना कि ये लड़की कौन है, अब तुम जा सकती हो। अनवी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन इस वक्त उसका रूम से जाना ही ठीक रहेगा। वो ज़्यादा तमाशा नहीं करना चाहते थे, इसलिए जल्दी से रूम से बाहर निकल गई। अनवी के जाते ही युवराज उठा। उसने डोर को बंद किया। उसके बाद वो अपने बेड पर बैठते हुए बोला, वो जा चुकी है, अब बाहर आओ। युवराज की बात सुनने के बाद परी एकदम से कंबल से बाहर आई और बैठते हुए बोली, वो सचमुच चली गई? इसका मतलब मैंने उसे भगा दिया। अरे वाह, मैं तो काफ़ी इंटेलिजेंट हूँ। ये कहते हुए वो काफ़ी खुश हो रही थी। युवराज उसको घूर घूर कर देख रहा था। उसने घूरते हुए कहा, तो क्या अब तुम मुझे एक्सप्लेन करोगी कि ये सब क्या चल रहा है? युवराज की बात सुनने के बाद परी की मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई। उसने अपना गला ठीक करते हुए कहा, तुम भूल गए क्या, हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। बेशक झूठ के ही, लेकिन है तो। हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और तुम उस कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन कर रहे हो। तुम रात को किसी और लड़की के साथ रंगरलियां मना रहे हो, वो भी अपने गर्लफ्रेंड के होते हुए। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? परी की बात सुनने के बाद युवराज के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से कठोर हो गए। उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, रंगरलियां मना रहा हूँ? ये रंगरलिया क्या होता है? उसकी बात सुनने के बाद परी ने अपने सिर पर एक जोर से चपत मारी। तुम्हें रंगरलिया का मतलब नहीं पता? तुम्हें तो एक गिलास लेकर इसमें चुल्लू भर पानी डालकर डूब जाना चाहिए। डूबने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम मुझे बता दो कि रंगरलिया क्या होता है, युवराज ने कहा। तो परी ने उसे घूर कर देखा। इस आदमी के पास उसकी हर बात का सटीक जवाब क्यों होता है? उसके बाद परी ने उसे समझाते हुए कहा, रंगरलिया का मतलब होता है एंजॉयमेंट, जो तुम उस लड़की के साथ करने वाले थे। जैसे ही परी के शब्द खत्म हुए, युवराज का चेहरा काला पड़ गया। उसने परी की तरफ गुस्से से देखकर कहा, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ एंजॉय कर रहा था? हाँ, तो मुझे ऐसा ही लगेगा। और वैसे भी एक लड़का और लड़की, वो भी एक साथ एक कमरे में बिना कपड़ों में एक ही काम कर सकते हैं। जैसे ही परी ने अपनी बात पूरी की, युवराज ने चिल्लाते हुए कहा, तुमने अपने मुंह से एक भी शब्द और निकाला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुनकर परी ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो कि मैं तुमसे नहीं डरती। परी की बात सुनकर युवराज ने एक शैतानी स्माइल की और उसके बाद उसने पास के टेबल पर पड़ा चाकू उठा लिया। चाकू को देखकर परी की सांसें रुक गई। क्या ये पागल इंसान आज मुझे मार डालेगा? जैसे ही युवराज उसके नज़दीक आ रहा था, परी पीछे हट रही थी। परी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो?
परी की बात पूरी होने से पहले ही युवराज उसके बिल्कुल ऊपर आ चुका था। उन दोनों के बीच बस कपड़ों का फासला बचा था। युवराज ने वो चाकू लेकर परी के होठों पर रख दिया। परी ने अचानक से डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली। उसको ऐसे देखकर युवराज के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वो नीचे झुका और परी के होठों पर रखे चाकू को किस कर लिया। परी की थमी हुई सांसें अचानक से वापस आ गई। ये आदमी सच में डेंजरस है। परी ने अपने गले पर हाथ फेरकर सोचा। फिर उसके बाद युवराज को उसने घूर कर देखा तो उसके बगल में ही लेट चुका था। परी ने थोड़ा गुस्से में कहा, तुम एक किस्म के पागल, घटिया और बदतमीज इंसान हो। तुम यहाँ नहीं सो सकते, समझे? जाकर सोफे पर सो जाओ। परी ने जैसे ही कहा तो युवराज ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम खुद से मेरे कमरे में आई हो, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। अगर सोना है तो सो जाओ, वरना दरवाज़ा उधर है, निकल जाओ यहाँ से। ये कहकर युवराज दूसरी तरफ लेटकर सो गया। परी ने चिढ़ते हुए उसे देखा और वो बेड से उठ गई। उसने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, मुझे नहीं सोना है तुम्हारी इस बेकार से बेडरूम में, मैं जा रही हूँ यहाँ से, सुना तुमने? ये कहते हुए वो दरवाजे तक पहुँची ही थी कि उसके दिमाग में अनवी का ख्याल आया। ये भयानक ख्याल आते ही उसके पैर वहीं एक जगह जम गए। उसने मन ही मन सोचा, मेरे जाने के बाद ज़रूर ये युवराज उस अनवी को कमरे में बुलाएगा। परी, तुझे इन दोनों को कुछ भी करके एक साथ नहीं होने देना है। परी पीछे मुड़ी और उसने घूरते हुए युवराज से कहा, मुझे अकेले सोने में डर लगता है, इसलिए मैं यहाँ सो रही हूँ, समझे? तो उसकी बात सुनकर युवराज ने धीरे से कहा, तुम अनवी के पास सो सकती हो या राधा आंटी के पास भी सो सकती हो, लेकिन तुम्हें मेरे पास ही क्यों सोना है? जैसे ही युवराज ने अपनी बात पूरी की, परी उसे आंखें फाड़कर देख रही थी। ये आदमी सच में बहुत ही बदतमीज है। मतलब ये सोचता है कि मैं इसके पास सोने के लिए मरी जा रही हूँ। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं इसके साथ कभी सोना पसंद नहीं करती। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए परी सोफे की तरफ बढ़ गई। युवराज उसे इस वक्त देखे जा रहा था। परी सोफे पर जाकर सोने ही वाली थी कि तभी उसके मन में ख्याल आया। उसने इस बारे में गहराई से सोचते हुए कहा, अगर मैं रात को गहरी नींद में सो गई और ये युवराज उस अनवी के पास चला गया तो? परी एकदम से सोफे से उठ गई और युवराज के पास आते हुए कहा, मुझे सोफे पर सोने में अनकंफर्टेबल फील होता है। ये कहकर परी जल्दी से युवराज के बेड पर कूद गई। उसने उसका ब्लैंकेट खींचकर अपने आप को कवर करते हुए कहा, तुम बिना ब्लैंकेट के सो सकते हो, वैसे भी तुम्हें ठंड नहीं लगने वाली। ये कहकर वो दूसरी तरफ पलट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया कि उसने अचानक से युवराज की तरफ मुड़ी और उसके सिर के बाल पकड़ लिए। तुम पागल तो नहीं हो गई? ये क्या कर रही हो? युवराज चिल्लाया तो परी ने आंखें बंद करके कहा, मैंने तुम्हारे बालों को इसलिए पकड़ा है कि कहीं तुम रात को भाग ना जाओ। युवराज उसे हैरानी से तब तक देखता रहा जब तक उसको उसकी सांसों की आवाज़ नहीं सुनाई दी। ये लड़की सच में उसे किसी दिन पागल कर देगी। इसके दिमाग में कब क्या चल रहा है युवराज कभी समझ ही नहीं पाएगा। उसके बाद युवराज भी सो गया। परी ने अभी भी उसके बाल पकड़े हुए थे जैसे वो बस भागने वाला हो। उधर कमरे में अनवी का ये सोच कर बुरा हाल हो गया था कि युवराज की गर्लफ्रेंड है और वो भी दोनों इस वक्त एक साथ एक ही कमरे में सो रहे हैं। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ भींच ली और कमरे का सामान तोड़ने लगी। वो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि युवराज को कोई और लड़की पसंद आ सकती है, क्योंकि जितना उसको युवराज के बारे में पता था वो उसे जानती थी। उससे उसे आज तक यही पता लगा कि युवराज काफ़ी ज़्यादा एरोगेट है और लड़कियों से दूर रहने वाला इंसान है। उसकी लाइफ में आज तक कोई भी लड़की नहीं आई है, लेकिन इस वक्त युवराज अपने कमरे में एक लड़की के साथ था और अनवी की सारी सोचने की क्षमता अब खत्म हो चुकी थी। उसका सर अब फटा जा रहा था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रही माय डेंजरस लवर पर।